हेलो नानास, मैं हूँ किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का फर्स्ट लेसन जो बेसिकली एक पोएम है। पोएम का नाम है मातृभूमि और इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो खूबसूरत सी कविता होनी चाहिए और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट साथ में। कहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुके नित सिंधु झूमता है। कि भारत की गरिमा को दिखाया गया है। कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हुआ हिमालय, हमारे देश में इतना ऊंचा खड़ा हुआ हिमालय है कि वो आकाश को चूमता हुआ सा नजर आता है और नीचे चरण तले, और भारत के नीचे के हिस्से को मतलब साउथ इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नित मतलब रोज, सिंधु मतलब जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, वो झूमता रहता है, लहराता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना, गंगा यमुना आप अच्छे से जानते हैं। गंगा और यमुना का जहां पर मिलन हो जाता है उसे त्रिवेणी कहते हैं, और कहते हैं कि गंगा और यमुना के मेल से सरस्वती पैदा होती है। तो ऐसी नदियां यहाँ लहरा रही हैं, जगमग छटा निराली पगबग छहरा रही है। और भारत भूमि की जो छटा है, जो खूबसूरती है, वो बहुत अलग है। बहुत अलग इसलिए भी है क्योंकि भारत में ही आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। 7000 किलोमीटर्स का कोस्टल एरिया है। जैसलमेर में खूबसूरत डेजर्ट्स दिखाई देते हैं। सेवन सिस्टर स्टेट्स में खूबसूरत चाय के बागान आपको देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार ये आइलैंड्स हमारे पास में हैं। छोटा नागपुर जैसा प्लेट्यू हमारे पास में है। और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो गंगा यमुना जैसी नदियां निकल के जाती हैं। तो कहते हैं कि विदेश यात्रा के पहले भी आप भारत का भ्रमण करें, इतना खूबसूरत है भारत। तो जगमग छटा निराली पग पग छहरा रही है। पग पग पर आपको भारत की खूबसूरती देखने को मिलेगी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी। तो द्विवेदी जी का कहना है कि भारत की जो भूमि है वो मुझे अपनी पुण्य भूमि महसूस होती है, कि मैंने पुण्य कर्म किए हैं, कि मुझे भारत में जन्म मिला है और यह स्वर्ग भूमि मेरी, और यह मुझे स्वर्ग भूमि से भी महसूस होती है। यह जन्म भूमि मेरी, यह मेरी जो जन्म भूमि है यही मेरी मातृभूमि है। मतलब मैं इस धरती को अपनी माँ मानता हूँ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते, भारत में आप सोचिए कि सिर्फ आपको हिमालय पर्वतों में ही झरने देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएं, आप साउथ इंडिया में जाएं, क्योंकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर महाराष्ट्र के पास में, प्लेट्यूज के पास में झरने मिलेंगे। आपको बस्तर में खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। तो हर जगह झरने झरते हैं भारत में, हर जगह पहाड़ियां हैं और चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। और जहां पर खूब सारी झाड़ियां वहां आपको चिड़िया भी खूब देखने को मिलेंगी। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कहते अमराइयां, अमराइयां मतलब आम के पेड़ों के बाग आपको खूब देखने को मिलेंगे, और कोयलें वहां बैठकर कूं कूं करके अपना खूबसूरत सा गाना गा रही होंगी जो आपके मन को मोह लेंगी। और महती बहती मलय पवन है, और यहाँ पर बहुत ही शीतल और स्वच्छ हवा बहती है, तन मन को संवार देती है। मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और मन को भी प्रसन्न कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। तो इसमें कहा गया है कि भारत की भूमि में ही मैं रहकर अपने धर्मों कर्मों को पूरा करता हूँ। यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। कहते हैं कि जहाँ रघुपति राम का जन्म हुआ, जहाँ सीता का जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण ने पवित्र गीता का पाठ किया, वही मातृभूमि मेरी है।
तो ऐसा कहते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी गर्व का अनुभव भी करते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और कहते हैं कि गौतम ने अगर भारत में जन्म लिया है तो उन्होंने भारत का सुयश बढ़ाया है। अपना तो नाम किया, भारत का नाम भी बड़ा किया है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, जग को दया सिखाई मतलब लोगों को दया करनी सिखाई, ऐसे पाठ दिए लोगों को। और गौतम बुद्ध की एक अंगुलीमाल नाम से एक कहानी भी है, जिसमें एक पर्सन जंगल में उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और गौतम बड़ी विनम्रता के साथ उसे हैंडल करते हैं। और आप मानिए, ये गौतम बुद्ध की कथा सिर्फ भारत में प्रचलित नहीं है, भारत के आसपास के सभी देशों में ये कथा प्रचलित है। अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया है। और जापान की बात करें, चीन की बात करें, वहां पर भारत से भी अधिक गौतम बुद्ध के कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हुए लोगों ने बौद्धिज्म को अपनाया है और मेडिटेशन करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाया है। अगर आप देखें कि विदेश के लोग बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहे हैं, अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर एक कंट्रीब्यूशन महात्मा बुद्ध का भी है, गौतम बुद्ध का भी है। तो महात्मा बुद्ध ने उनके जीवन में परिवर्तन किया है। अभी हमारी बारी है कि हम उन चीजों को भले तरीके से अपनाएं और अपने देश का विकास करें। तो गौतम के बारे में फिर से कहा गया है कि जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, कि उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया, ऐसे कॉन्सेप्ट ये हैं। तो यह युद्ध भूमि मेरी, युद्ध भूमि जहां पर मानते हैं कुछ कमी है वहां हमने युद्ध करना है, मतलब कमियों को खत्म करने के लिए हमने आगे बढ़ना है, तो बढ़ना ही है। यह बुद्ध भूमि मेरी, बुद्ध मतलब चेतना को जागृत करने वाली यह धरती है मेरी, यह मातृभूमि मेरी, ये जन्मभूमि मेरी। तो इस तरह से बहुत ही भाव विभोर होकर के सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह कविता लिखी। अगर आपको वाचन पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।